आज हम आपको बताने वाले हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या हलचल चल रही है। 28 अक्टूबर 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन पास करती है जिसमें ये कहा गया कि पीयू की सीनेट और सिंडिकेट को नए सिरे से बनाया जाएगा। मतलब इसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की जगह नॉमिनेटेड लोग बैठेंगे। सीनेट की सीटें 90 से घटाकर 30 की जाएंगी और ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी को ख़त्म किया जाएगा। अब यहाँ पे सीनेट का क्या मतलब है? ये एक 90 सदस्यीय कमेटी है जो पीयू के सर्वोच्च निर्णय लेती है, जैसे कि नीतिगत निर्णय, प्रशासनिक निर्णय करना, सिलेबस से संबंधित निर्णय, सिंडिकेट की सिफारिशों की समीक्षाएं करना। अब सिंडिकेट का क्या मतलब है? सिंडिकेट का मतलब है जो फैसले सीनेट लेता है उनकी नीतियों को लागू करना। ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या मतलब है? ये पीयू के पूर्व छात्रों का एक महत्वपूर्ण चुनावी समूह होता है जो पीयू की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था सीनेट के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। ये समूह सीनेट के 90 सदस्यों में से 15 सदस्यों को चुनती है। इसमें मतदान करने के लिए मतदाता को कम से कम 3 साल पहले पीयू से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए और हरियाणा, पंजाब की, हिमाचल या चंडीगढ़ में रहना होना चाहिए। पीयू का दूसरा विवाद ये था कि पीयू प्रशासन ने नए एडमिशन्स के लिए छात्रों से नो प्रोटेस्ट एफिडेविट साइन कराना शुरू कर दिया, जिसमें छात्र लिखते हैं कि छात्र किसी भी प्रदर्शन, धरना, रैली या विरोध में हिस्सा नहीं लेंगे। इसे छात्रों ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक अधिकारों का रोक कहा है। ये सभी छात्रों ने मिलकर पंजाब यूनिवर्सिटी बचाओ मोर्चा बनाया है और बड़े स्तर पर प्रोटेस्ट शुरू किया। 10 नवंबर 2025 को कैंपस को शट डाउन भी करना पड़ा था। छात्रों की मांग थी कि सीनेट चुनाव को तुरंत कराया जाए और पुरानी संरचना वापस लाने की मांग के विरोध को बढ़ता देख 18 से 20 नवंबर की परीक्षाओं को भी स्थगित करना पड़ा। हालांकि विवाद को बढ़ता देख केंद्र सरकार ने 8 नवंबर 2025 को अपना दिया हुआ नोटिफिकेशन वापस ले लिया, लेकिन छात्रों का कहना था कि पीयू पंजाब की संस्कृति और इतिहास से जुड़ी हुई है। स्टूडेंट्स का मानना था कि सीनेट में संरचना बदलने से पंजाब का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा और इसमें हरियाणा की प्रतिनिधित्व भी शामिल हो जाएगा और यूनिवर्सिटी केंद्र के नियंत्रण में चली जाएगी। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति ने पीयू के सीनेट इलेक्शन को मंजूरी दे दी है, जिसकी तारीख 7 सितंबर से अक्टूबर 4, 2024 तय हुई है। पीयू को लेकर हरियाणा और पंजाब में क्या विवाद है वो हम आपको अभी बता दें। हरियाणा लंबे समय से पीयू में अपनी हिस्सेदारी चाहता है। पीयू पहले हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश तीनों को सेवा देता था, लेकिन 1970 से पीयू पूरी तरह से चंडीगढ़ और पंजाब के से जुड़ी यूनिवर्सिटी मानी जाने लगी। हरियाणा का मानना है कि पीयू में हरियाणा के हजारों छात्र पढ़ते हैं, इसलिए पीयू के अंदर हरियाणा की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए, यानी कि सिंडिकेट और सीनेट के अंदर हरियाणा का भी हिस्सा होना चाहिए। हरियाणा सरकार कुछ कॉलेजों को पीयू से एफिलिएट भी करवाना चाहती है। यहीं से विवाद शुरू होता है। पंजाब के राजनीतिक दल और छात्र संगठनों का कहना है कि पीयू की पहचान पंजाबी संस्कृति और इतिहास से जुड़ी है। हरियाणा की भागीदारी बढ़ने से पंजाबियत और संस्कृति प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। यूनिवर्सिटी के प्रशासन पर बाहर का प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी कि हरियाणा का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए पंजाब पक्ष लगातार हरियाणा की भागीदारी का विरोध करता आया है। इसका दूसरा कारण है हरियाणा और पंजाब की राजनीतिक तनाव। चंडीगढ़ को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच पहले से ही टकराव है, इसलिए केंद्र के बदलावों को पंजाब ने हरियाणा की पीयू के अंदर बैकडोर एंट्री बताया है। पीयू को लेकर हरियाणा और पंजाब का टकराव 1970 से चलता आया है। हरियाणा जो 1966 में पंजाब से अलग हुआ, पहले पीयू का हिस्सा हुआ करता था, पर साल 1975 से 1976 में उस समय के हरियाणा के सीएम चौधरी बंसी लाल के नेतृत्व में हरियाणा ने पीयू से अपने कॉलेजों को हटा लिया था और सभी कॉलेजों को कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, जो कि हरियाणा के अपनी यूनिवर्सिटी है, उससे सभी कॉलेजों को एफिलिएशन कर दिया था। यही वो दौर था जब हरियाणा पंजाब के रिश्तों में खटास पैदा हुई और उस समय पंजाब के सीएम ज्ञानी जैल सिंह थे। उस समय चंडीगढ़ का मुद्दा और संस्थानों के बंटवारों से जुड़े तनाव सबसे ज़्यादा चर्चा में थे।
SYL, बस रूट और टैक्सेशन विवाद भी उन दिनों काफ़ी चर्चा में था। लेकिन इस दौरान एक बड़ा टकराव हुआ जब हरियाणा ने पंजाब की रोडवेज बसों को दिल्ली जाने वाले रूटों पर रोक लगा दी। इसका कारण था टैक्स और परमिट विवाद। हरियाणा ने आरोप लगाया कि पंजाब इंटरस्टेट परमिट नियमों का पालन नहीं कर रहा था, इसलिए हरियाणा ने पंजाब की कई बसों का परमिट रद्द कर दिया और उनकी हरियाणा में एंट्री रोक दी। उस समय हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्रियों के बीच राजनीतिक असहमति बहुत तीखी थी। बंसीलाल ने अक्सर पंजाब पर रूल्स तोड़ने का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग भी की थी। ज्ञानी जैल सिंह ने इस फैसले को दुर्भावनापूर्ण कहा था। इसी तरह पंजाब ने भी बदले की भावना से चंडीगढ़ की तरफ जाने वाली हरियाणा की बसों को रोकना टोकना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ जाने के लिए हरियाणा की हर बस को पंजाब के किसी न किसी क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता था। हरियाणा के सभी मंत्री, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, पुलिस विभागीय बैठक चंडीगढ़ में हुआ करती थी। और ऐसे में हर बार पड़ोसी राज्य पर निर्भर होना बंसीलाल के हिसाब से गलत रणनीति थी। नतीजा, बंसीलाल ने चंडीगढ़ जाने के लिए नया रास्ता बनवाया जो अंबाला से चंडीगढ़ डायरेक्ट हाईवे था। पहले इसे NH 22 जो अब NH 152 है। ये रास्ता अंबाला, डेराबस्सी, जीरकपुर, चंडीगढ़ बनवाया गया। इसे बंसीलाल ने मजबूत और चौड़ा कराया और इसे हरियाणा का मुख्य स्वतंत्र मार्ग बनाया ताकि चंडीगढ़ जाने के लिए पंजाब के अंदरूनी इलाकों पर निर्भर ना रहना पड़े। इसे बंसीलाल ने हरियाणा के आत्मसम्मान और प्रशासनिक स्वतंत्रता का प्रतीक बताया। इस रास्ते से पहले हरियाणा को चंडीगढ़ जाने के लिए राजपुरा पंजाब के आसपास के हिस्सों से होकर जाना पड़ता था। खैर, रास्तों को लेकर तो हरियाणा पंजाब का विवाद खत्म हो गया था, लेकिन SYL चंडीगढ़ PO को लेकर विवाद दोनों राज्यों में अभी भी जारी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को फॉलो कर लेना। धन्यवाद।